अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन की पे काम किया। तो उसमें से एक साइंटिस्ट डॉबनियर का हमने बताया कि उसने क्लासिफिकेशन किया। इसके बाद हमारा ऑक्टेव वाला जो कंसेप्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाला कंसेप्ट था वो हमने डिस्कस किया कि कैसे उसने अरेंजमेंट किया। इसके बाद अब ये लॉज जो है, ये क्लासिफिकेशन जो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया इस पे। इस मेनली बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अपना अपना थ्योरी दे के वो क्लासिफिकेशन करने लगे। तो इसमें से एक मेन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मेंडलीव है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे था या उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया। तो जो मेंडलीव है वो एक रशियन केमिस्ट हैं, वो रशिया से बिलोंग करते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा आजकल के मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है या आजकल जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल इतना फ्लोरिश कर रहा है या इतना अच्छा है, ये जो हम हमारे लिए सबके लिए अवेलेबल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेंडलीव का। मेंडलीव के ही आइडियाज़ पे ही आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बना है। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे काम करना शुरू किया तो उस टाइम पे लगभग 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो उस 63 एलिमेंट्स में से उसने एटॉमिक मास के हिसाब से पहले एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया, उसकी एटॉमिक मास के हिसाब से देखा। इसके बाद उसने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लिया साथ में कि कौन सा एलिमेंट कैसा दिखता है या कैसे कैसे केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, कैसे किसी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। उसके हिसाब से उसने जितने 63 एलिमेंट्स थे उनके लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। और उसने एक काम ये किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स जो बनाते थे, वहाँ हर कोई 63 एलिमेंट जो हैं वो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स जो बनाते थे, मेनली ऑक्साइड और हाइड्राइड्स की बात की उसने। और उसने उनका लिस्ट बनाना शुरू कर दिया कि 63 एलिमेंट्स को उसने उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से या अलग अलग करके अरेंज करना शुरू कर दिया। जब उसने हर कोई अरेंज करके नोट करना शुरू कर दिया और उसने देखा कि उसमें से बहुत सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच कर रहे थे। तो उन्होंने वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच कर रहे थे, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की बात की है। तो जो मैच कर रहे थे उन्होंने उसको एक स्टैग या एक ग्रुप में या एक जगह जो जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जिन जिनके मैच कर रहे थे उनको एक जगह रखा। जब उसने अरेंज करना शुरू कर दिया तो उसने ऐसे किया कि जितने केमिकल प्रॉपर्टीज सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको उसने एक कॉलम में या एक स्टैक या एक गड्डी बना के रखा, एक स्टैक पे रखा, एक ही ग्रुप में रखा। तो उसने जब उसको एटॉमिक मास के हिसाब से जब वो अरेंज करने लगा तो उसने देखा कि ये जो एक जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है वो रेगुलर इंटरवल पे वो सेम प्रॉपर्टी शो कोई दूसरा, जैसे कि उसने कहा कि कोई एलिमेंट अभी जो केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रही है वो रेगुलर इंटरवल पे कोई दूसरा एलिमेंट सेम इंटरवल पे दूसरा एलिमेंट भी शो कर रही है। उसने उसी के बेसिस पे जब उसने ये चीज़ देखी तो उसी के बेसिस पे उसने पीरियोडिक लॉ दिया, जिस लॉ में उसने कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो किसी एलिमेंट का आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका ये मतलब है एटॉमिक मासेस कि रेगुलर इंटरवल पे जो एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो एटॉमिक मास है, तो रेगुलर इंटरवल पे कोई एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रही थी, उसके बेसिस पे उसने पीरियोडिक लॉ उसी के हिसाब से दी कि रेगुलर इंटरवल पे कोई एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करने। मेंडलीव ने एक तो एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज किया, दूसरा उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करने के हिसाब से उसने एलिमेंट्स को ग्रुप किया या उसको क्लासिफाई किया। जब मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस और पीरियोडिकल जैसे सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जब उसने सेम फिजिकल प्रॉपर्टी जो शो कर रहे थे उनको ऐसे अरेंज किया, तभी ये वर्ड आई पीरियोडिकली कि एक पीरियड के बाद सेम एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते, उसी के इन्वेंशन से या उसी के इस आइडिया से जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक लॉ का जो नाम है वो वही से आया है कि कोई एलिमेंट पीरियोडिकली एक टाइम के बाद सेम प्रॉपर्टी या सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है। इसी से आई है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक जो वर्ड है, पीरियोडिकली जो वर्ड है वो यही से आई है।
मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो पहली बार मतलब एक साइंस मैगज़ीन में पब्लिश हुई 1872 में, जिसमें उसने ऐसे रोज़ और वर्टिकल्स मतलब रोज़ और कॉलम्स या पीरियड्स की बात की थी। लगभग मेंडलीव उस टाइम पे मेंडलीव के जो टेबल है पीरियडिक टेबल में, उसने 6 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स होते थे, और उसने हर एक ग्रुप को 2 सेक्शन में ग्रुप में ही मतलब 2 जगह छोड़ मतलब 2 जगह थी ए और बी करके जगह रखी थी। आपको अभी हम मेंडलीव पीरियडिक टेबल दिखाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे। जैसे हमने आपको बताया कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें उसने केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की बात की थी, ऑक्साइड और हाइड्राइड की। ये ऊपर मेंशन है हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स। और उस टाइम पे उसने बोला कि जो हॉरिजेंटल जो मतलब जो वर्टिकल है उसने उसको पीरियड्स बोला, जो वर्टिकली अरेंज्ड है उसको पीरियड्स बोला, और हॉरिजेंटली जो है उसने उसको बोला ग्रुप्स, या ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ये ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ, ग्रुप सिक्स और ग्रुप सेवन। उस टाइम पे उसके पास लगभग 7 ग्रुप्स थे, और वन 1 2 3 4 5 6 सिक्स क्या थे, जो हॉरिजेंटली अरेंज्ड है उन उसको उसने नाम दिया पीरियड्स, और जो वर्टिकली अरेंज्ड है उनको उसने नाम दिया ग्रुप्स। और इस तरह ये जो है, ये जो हम अभी जो दिखा रहे हैं आपके पास जो मतलब पिक्चर में दिख रहा है, वही है मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को उसने 2 चीज़ों में अरेंज किया है, मतलब दो दो मेन चीज़ थी अरेंज कर, जो अरेंजमेंट किया है उसमें मेन 2 चीज़ें ये थी कि उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, और उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज जिस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज सेम कर रहे थे या सेम मैच हो रहे थे, उसने उनको एक ही ग्रुप में रखा या सेम ग्रुप में रखा। ये था मेंडलीव का क्लासिफिकेशन करने का तरीका। अब इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, या मतलब जब मेंडलीव ने ये थ्योरी दी या मतलब ये क्लासिफिकेशन किया ऐसे क्लासिफाई करना है एलिमेंट्स को, तो उस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा हुआ। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उस चीज़ के फ़ायदे, पहला मेरिट है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टमेटिक स्टडी मतलब सिस्टमेटिक मतलब किसी सिस्टम के थ्रू। जब मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स अरेंज किया तो उसने सब ऐसे एलिमेंट्स को साथ में रखा जो सेम प्रॉपर्टी शोज कर रहे थे। तो इससे हमें ये सिस्टमिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स कैसे इसको अगर इलेबोरेट करके हम बताएं, तो एक अगर उस ग्रुप में जिस ग्रुप में अगर जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम या केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल मतलब प्रॉपर्टी सेम हो, उस ग्रुप में से अगर हम एक एलिमेंट को पढ़ लें तो बाकी एलिमेंट्स के बारे में हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैसी प्रॉपर्टी शो करेगी। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उसने अरेंज किया। यही बता रही है कि इंक्रीजिंग जैसे इससे पहले ऑक्टेव वाले ने भी उसने सेम किया था कि इंक्रीजिंग मास नंबर के सेम, वही मेंडलीव ने किया कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एटॉमिक प्रॉपर्टी के हिसाब से उसने अरेंज किया। थर्ड जो पॉइंट है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास कि इसकी वजह से, या मेंडलीव के इस क्लासिफिकेशन की वजह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका मास नंबर गलत था या मास नंबर सही प्रिडिक्ट नहीं किया था, उसके मेंडलीव के मतलब क्लासिफिकेशन की वजह से हम उनका सही मास करेक्ट कर, जैसे बेरिलियम का जो मास था वो 13.5 बेरिलियम का मास मेंशन किया हुआ था पहले। तो मेंडलीव के मतलब इस क्लासिफिकेशन के बाद इसका एक्चुअल मास 9 हुआ। तो इसने मतलब मदद की, मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन ने मदद की कि हमें सही मास नंबर जानने में, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का उन्होंने करेक्शन किया मास नंबर। तो जैसे इसके बाद इंडियम हुआ, गोल्ड हुआ, फिर प्लेटिनम हुआ इन इन सब का भी उन्होंने मास करेक्ट किया था। ये फोर्थ पॉइंट है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ सॉरी फोर्थ पॉइंट है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था इसके मतलब बाद भी एलिमेंट्स डिस्कवर होगी, तो उनके लिए उसने अपने पीरियोडिक टेबल में पहले से ही जगह रखी, जैसे यहाँ पे जैसे हेलोजेंस के लिए रखी, या
मतलब जो जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले थे उनके लिए उन्होंने स्पेस वाइड्स पहले से रखे, या मतलब कह सकते हो कि उसको पहले से पता था कि इससे पहले मतलब इस मतलब जो जो 63 एलिमेंट्स हैं इसके बाद भी एलिमेंट्स डिस्कवर होगी, तो उनके लिए उन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई करके स्पेस रखी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे स्कैंडियम है, गैलियम है, ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे। इनका पहले ही उसने बताया था, मतलब इनके लिए स्पेस रखा था। तो पहले ही इसने बताया था कि इनके मतलब बाद में जब ये जो स्कैंडियम हुआ, गैलियम हुआ, ये जब जब डिस्कवर हुआ, तो जैसे मेंडलीव ने बताया था वैसे ही प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। जैसे उसने अका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन करके पहले से ही बोला था कि हाँ ये चीज़ें डिस्कवर होगी तो इनकी जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम जैसी होगी, इसीलिए इसने यहाँ पे स्पेस रखा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने पोजीशन फॉर नोबल गैसेस का पोजीशन पहले से उसको मतलब उसने पहले से ही इसके लिए जगह रखी थी, ताकि अगर नोबल गैसेस ऐसे हैं जो बहुत ट्रेसेस क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं, मतलब बहुत कम क्वांटिटीज़ में, इसीलिए ज़्यादा पहले डिस्कवर नहीं थे। बाद में जब वो डिस्कवर हुए, तो जब डिस्कवर हुए तो आप यहाँ पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो कि हेलोजेंस के बाद उन्होंने यहाँ वैकेंट स्पेस रखा है। तो इस वैकेंट स्पेस में इस इन वैकेंट स्पेसेस में उन्होंने हेलोजेंस के लिए जगह रखा था। इंस्पायर्ड ऑफ बहुत सारे फ़ायदे थे कि मतलब मेंडलीव का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बहुत सारे फ़ायदे थे, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशंस मतलब कुछ खामियां थी। उन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को कभी मेंशन नहीं किया कि कहाँ पे रखना है। जैसे हाइड्रोजन अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों की जगह होता है, और हाइड्रोजन का जो होता है वो हेलोजेंस की तरह भी, जैसे हेलोजेंस की तरह वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो जैसे कि डुअल आइटम बनाता है हाइड्रोजन के, जैसे H2 हुआ, जैसे Cl2 हुआ, H2 हुआ, ऐसे सेम वो हेलोजेंस की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। तो उन्होंने ये कभी पोजीशन मेंशन नहीं किया है कि इनको अल्कली मेटल्स में रखे या हेलोजेंस में रखे, या ग्रुप हेलोजन मतलब ग्रुप 7 में रखे या ग्रुप फर्स्ट में रखे। तो ये एक उनका एक ड्रॉबैक था कि उन्होंने हाइड्रोजन की जो लोकेशन है उनको कभी स्पेसिफाई नहीं किया कि कहाँ पे रखना है। ये दूसरा उनका ड्रॉबैक ये था कि एनोमलेस पेयर्स मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे कि जहाँ पे उन्होंने सेम जो सर्टेन एलिमेंट्स ऐसे थे कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस को ओबे कर रहे थे, मतलब ओबे सही से नहीं कर रहे थे। मतलब ये ऐसा ऐसा था कि जो मास एटॉमिक इंक्रीजिंग जो मास था उनका, जैसे एग्जाम्पल जैसे आर्गन हुआ, आर्गन को पहले रखा था पोटेशियम से पहले। से पोटेशियम का मास 39 है तो आर्गन का 39.9 है। तो आर्गन को पहले क्यों रखा 39, पोटेशियम को बाद में क्यों रखा, ये कभी उन्होंने नहीं बताया कि इसमें क्या लॉजिक है। तो उसने यही लॉजिक दी थी कि मतलब ये अगर इसलिए रखा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैच कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने रखा था। लेकिन जो इसके बाद जो पॉइंट डिस्कस हो रही है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, जो यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन हुआ, मतलब हाइड्रोजन के में H11 हुआ, H12 हुआ, ट्रिटियम हुआ। ये जो आइसोटोप्स थे उन्होंने ये आइसोटोप्स बारे में मतलब कि इनका अलग अलग मास नंबर है, तो इनको अलग अलग अरेंज करना चाहिए, अलग इनका स्पेस अलग अलग होना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उन्होंने जब अरेंजमेंट ही इंक्रीजिंग मास नंबर के हिसाब से अरेंज किया था, तो आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने कभी नहीं बताया कि जैसे आइसोटोप्स हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे या कार्बन के आइसोटोप्स थे, तो उनको अलग अलग जगह देंगे या नहीं देंगे, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और जो फोर्थ पॉइंट यहाँ डिस्कस हो रहा है कि सम सिमिलर एलिमेंट्स है सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स, जैसे कि कॉपर हुआ और मर्क्यूरी हुआ, इनका प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन इनको अलग रखा था। वाइल जैसे सोडियम हुआ, लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इनके मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको सेम रखा। ये कभी नहीं बताए पाए। और लास्ट पॉइंट है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि मतलब ये जो फिजिक इन्होंने कहा था कि एक रेगुलर इंटरवल में कोई एलिमेंट सेम अलग मतलब कोई एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करती है, तो वो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया कि मतलब क्यों करती है आखिर आखिर वो प्रॉपर्टी वो आखिर सेम प्रॉपर्टी एट ए रेगुलर इंटरवल वो क्यों शो कर रही है, उनको वो सही से नहीं बता पाया। तो ये थी आज के हमारा क्लास। होप आप लोगों को
समझ में आया हो। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है तो हमें बताएं। थैंक्स फॉर द सेशन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।